मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है। ये सुबह का टाइम है। मैं रेडी होके पापा के साथ डिस्कस कर रही थी क्योंकि आज का दिन बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए हेक्टिक रहेगा क्योंकि मुझे ऑफिस करके फिर ट्रेन पकड़ के मुझे नागपुर भी जाना है। नागपुर इसलिए जाना है क्योंकि सुजाता दीदी, जो आप सभी जन जानते हो, जिनके साथ मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, सुजाता दीदी की ग्रैंड डॉटर का बर्थडे है, तो वो सेलिब्रेट करने मैं नागपुर जा रही हूँ। उतनी ही मैं फटाफट से रेडी होके पापा का आशीर्वाद लेके मैं निकल चुकी थी और मम्मी को भी बोली कि मम्मी मैं जल्द आ जाऊँगी 2 दिन के अंदर। मम्मी का आशीर्वाद लिया और उतने में ही ओला वाले का फ़ोन आ गया था कि मैडम नीचे आ जाइए। तो मैंने उनको बोला हाँ बस भैया मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। और वैसे ही मैंने पूरा बैग वैग सब रेडी करके और निकल चुकी थी ऑफिस की तरफ। और भैया और भाभी को मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया था, बता दिया था कि क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ों पे ध्यान रखना है। तो भैया ने भी बोला कि आप टेंशन मत लो, आराम से जाओ, हम सब देख लेंगे। तो मम्मी को दिया मैंने फ्लाइंग किस, पापा को भी दिया फ्लाइंग किस और सबको बाय बोल के मैं ऑफ़िस की तरफ निकल चुकी। ऑफ़िस में जब मैं जा रही थी तो जब मैंने ओला बुक किया तो ओला में एक बहुत ही नई चीज़ मिली, वो है ये पंखा। मैंने आज तक कभी देखा नहीं कि 4 व्हीलर में इस तरह से पंखा लगा हो, तो मैंने सोचा कि इसको भी कैप्चर कर लूँ। और वैसे भी मैं 9 बजे तक ऑफिस पहुंच चुकी थी और मैंने सोचा कि टाइमली मैं अगर स्टार्ट करूँगी डे को तो मैं टाइमली वाइंड अप भी कर सकूँगी। तो 9 बजे मैंने शार्प स्टार्ट कर दिया था अपना काम और 6:30 बजे तक मैं स्टेशन पहुंच गई थी। 6:30 तो नहीं, पर 7 बजे तक मैं स्टेशन पहुंच गई थी। पर मैं स्टेशन पहुंच के इतना मुझे गर्मी लगी ना, वहाँ पर इतनी भीड़ थी कि आपको क्या बताऊँ। और ट्रेन तो राइट टाइम थी इसलिए ज़्यादा मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई और टाइमली मैं सीट पे भी बैठी और टीटी भी आ गया और उन्होंने मेरी सीट का इंक्वायरी भी कर दी। फिर रात को मैंने सोचा कि डिनर में क्या खाऊं, तो बहुत भूख लगी थी। तो सबसे पहले वो मैगी वाला दिखा मुझे, तो मैंने उससे मैगी ले लिया। पर उसके बाद ही पीछे से बिरयानी वाला आ गया, तो मैंने बोला भैया चलो बिरयानी भी खा लेती हूँ। तो अभी के लिए तो फिर मैं उसकी बिरयानी और ये खा के सो गई थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग 6:30 बजे मैं उठी और सबसे पहले मैंने मम्मी को फ़ोन लगाया, मम्मी से बात की, वीडियो कॉल किया, मम्मी को बोला कि मम्मी यहाँ तक मैं पहुँची हूँ, मम्मी को गुड मॉर्निंग बोला। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में मुझे मिला था इडली सांभर और वड़ा। तो पर ये चम्मच के लिए मुझे बहुत तकलीफ़ है कि कैसे मैं खाऊंगी ये चम्मच से, तो कैसे तो भी मैंने मैनेज किया और मैंने कर लिया। और फिर थोड़ा टाइम जाने के बाद जो मेरे साथ को पैसेंजर थे उनके साथ मैं खेल रही थी लूडो। टाइम पास बहुत ही अच्छे से हुआ, उन्होंने भी बहुत अच्छे से खेला। मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही खेल रही थी इस तरह से लूडो ऑनलाइन, मैंने कभी खेला नहीं, पर मज़ा बहुत आया। उन्होंने मुझे अच्छे से सिखाया कि इस तरह से करो, इस तरह से करो, तो फिर आप कर पाओगे। तो फिर मैं भी सीख गई और इंटरेस्ट भी मुझे आ रहा था, मुझे भी खेलने आ रहा था। पर मैंने कुछ 2-3 गेम में भी जीती हूँ, ऐसा नहीं है। उसके बाद फिर लूडो खेलने के बाद मैं सोची कि थोड़ा सा रिलैक्स करूँ। आराम से विंडो सीट पे बैठी और बाहर का नज़ारा देख रही थी और गाना सुन रही थी। बहुत ही प्यारा लग रहा था, एंजॉय कर रही थी अपना जो भी ट्रैवल है। मुझे ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और उतने में फिर को पैसेंजर्स को समझ में आ गया कि मैं यूट्यूबर हूँ, तो मैंने उनको भी बोला भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तो उन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया। आप लोगों ने नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बज गए थे 12:15 बजे मैं पहुँच गई थी ऑरेंज सिटी। और ये मेरा बर्थ प्लेस भी है, वो है नागपुर का रेलवे स्टेशन पर मैं 12:15 बजे पहुंच गई थी। तो सोची कि सबसे पहले थोड़ी बहुत मिठाई ले लेती हूँ। और मिठाई लेने के बाद मैं दीदी के घर पे पहुंची तो देखी थी कि दीदी ने पूरा रेडी करके रखा था। ये हमारा बंगाली ट्रेडिशन से इस तरह से जो होता है, बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, दीदी ने ये सब कुछ अपने हाथों से खाना बनाया था उनकी ग्रैंड डॉटर के लिए। और ये है मिठाई, इसको बोलते हैं पायस। और ये यहाँ पर है इसको मछली का, अंडा का, बहुत कुछ बनाया था। फिर कलेजी बनाया था, आमरस था और बहुत कुछ खाने में था। बताते बताते थक जाऊंगी मैं, लेकिन 5 भाजा था। और यहाँ पर दीदी आशीर्वाद दे रही है अपनी ग्रैंड डॉटर को। और ये है मेरी भाभी जिन्होंने बिटिया को ये दिया है बहुत ही प्यारा सा साइकिल, मोटरसाइकिल। वो बहुत एंजॉय करी क्योंकि उसमें जो गाना बज रहा था ना, वो पहले ही 1-2 बार में सीख गई थी कि कैसे उसको प्ले किया जाए। तो खाना खाने के बाद मैं निकल चुकी थी अपने वेन्यू की ओर
मैं निकल चुकी थी इसलिए क्योंकि मेरे को जाना था, क्योंकि मैं ही पूरा इवेंट होस्ट कर रही थी। तो मुझे देखना था कि वहाँ पर जो तैयारी हुई है होटल में वो सही से तैयारी हुई है कि नहीं। डेकोरेशन भी मुझे देखना था। तो मैंने देखा कि हाँ, डेकोरेशन का भी काम लगभग मतलब ऑन टाइम था और सारी चीज़ें भी ठीक था। तो एक सेटिस्फेक्शन होता है। नहीं तो फिर एंड टाइम पे ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, तो उससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। दीदी ने बहुत अच्छे से डेकोरेशन वाले को भी सब समझा दिया था। सारा हाँ 5 बजे तक। तो इनसे कंफर्मेशन लेने के बाद मैंने सोचा कि अब यहाँ पर रुक के मतलब नहीं है, तो वहाँ से मैं निकल चुकी। डेकोरेशन का काम तो यहाँ हो रहा था, तो मैं सोची कि अब मैं जाती हूँ। मेरे काका जो है वो नागपुर में ही रहते, मेरे पापा के छोटे भाई है वो। तो मैं उनको सरप्राइज़ देने गई उनके घर पे। तो अब देखिए कैसे सरप्राइज़ देते। मैंने जब उनका दरवाज़ा खटकाया तो काका बाहर आए। वो सोच भी नहीं सके थे कि मैं आऊँगी, तो ज़रूर वो खुश हुए। फिर मैं अंदर गई। हेलो। काकी माँ का तबीयत उतना ठीक नहीं था, फिर भी उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिर मैं प्रोग्राम की ओर बढ़ी। So we reached the venue of the birthday party. सुजाता दीदी की ग्रैंड डॉटर को बहुत ही ज़्यादा बेबी शार्क्स पसंद है, तो हमने ये पूरा थीम उसके बेबी शार्क के हिसाब से रखा। डेकोरेशन जो भी था बेबी शार्क के को ही दिमाग में रख के रखा था। डेकोरेशन बहुत ही अच्छे से डेकोरेटर ने किया था, बहुत अच्छा सा लगा। और ये है सेलिब्रेशन टाइम। झूठ बोले कौवा नहीं काटे। For example, I will say whose birthday is today. You will say yours. क्योंकि मैं इवेंट होस्ट करी थी तो बहुत प्यारे गेम्स मैंने खिलाए, बहुत लोगों ने एंजॉय किया। ये था बलून को बचाओ वाला गेम। बलून जिसके हाथ में आखिरी तक रहेगा वो विनर रहेगा। तो बच्चों ने बहुत अच्छे से खेला, बहुत मज़ा किया। हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मस्ती मजाक किया है। और अब ये है स्पेशल डांस परफॉर्मेंस। काकी माँ हमारे रिलेटिव है और उतनी ही देर में केक कटिंग का टाइम हो गया था, तो हमने केक कटिंग कर लिया। सभी जन बहुत प्यारे ड्रेसअप कर गए थे, सारे बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे। तो हमने भी, और उसके बाद सब मिल के हम लोगों ने भांगड़ा एंजॉय किया, डांस किया, मस्ती किया, फ़ोटो क्लिक किए, खाना खाए। एकदम फन टाइम था। और ये है मेरी प्यारी सी भाभी, माधु भाभी। जब फ़ोटो वोटो खींच लिया उसके बाद मैंने सोचा कि एक यार एक दबंग स्टाइल में भी फ़ोटो खिंचा लूँ। तो वहाँ पर तुली इंटरनेशनल होटल में ये था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर एक बाइक रखी है। तो वहाँ पर फ़ोटो खिंचाने के बाद रात को लग गई थी भूख। फिर यहाँ पर देखिए बहुत ही प्यारा प्यारा खाना था, बहुत ही डिलीशियस खाना था। खाना भी बहुत अच्छा था। ये जो पार्टी था ये नागपुर में तुली इंटरनेशनल होटल में था। यहाँ पर सारे फाइनली इवेंट हो गया है अभी खत्म। रात के बज गए हैं 12। अभी इवेंट्स कर दिया। मेरा गले का बज गया है बैंड। अब मैं ज़्यादा लेट्स गो। तो है चलो। सो ये ब्लॉग को अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट। फिर वहाँ से फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं सोची कि ट्रेन तो है 12-1 बजे की, तो मौसी को मिल लूँ।
बहुत ही अच्छा लगा मौसी मौसा जी से मिलके। बहुत ही मतलब 2 घंटे के लिए मिला लेकिन मन खुश हो गया, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। मासी के साथ समय बिता के उनके साथ उनका प्यार खा के बहुत अच्छा लगा। और फिर मैं ट्रेन में रात को ज़्यादा कुछ खाई नहीं, पर मैंने बोला कि सूप पी लेती हूँ क्योंकि दिन में बहुत कुछ खा लिया, तो सूप पी के सारी चीज़ें याद करते करते मैं सो गई। गुड नाइट।